तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड फाइनली आज आपका बीटेक 7 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और लास्ट सब्जेक्ट आपका था डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग का। इसका प्रीव्यू करना बाकी था क्योंकि मैंने सोचा कि लास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कुछ गाइडेंस भी दे दिया जाएगा और इसका प्रीव्यू भी हो जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा लेट मैं हो चुका हूँ इस वीडियो को शूट करने में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ इशूज़ था जिनमें मैं थोड़ा सा लगा हुआ था। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पेपर काफ़ी बेहतरीन था। अगर मैंने बार बार कहा था अपने वीडियो सीरीज़ के अंदर, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे नोट्स को अच्छी तरीके से एक्सेस किया है, अगर उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस किया है तो वो अच्छी तरीके से बेहतर स्कोर कर सकते थे। यानी मान के चलिए कि 50 प्लस स्कोर काफ़ी आसानी से वो कर सकते थे। साथ ही साथ अगर जिन्होंने 2 साल का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जिन्होंने सॉल्व किया है 2 साल का, वो भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, वो है आपका 3 टायर डेटा वार हाउसिंग आर्किटेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए था। मैंने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोज़ में, अपने नोट्स में अच्छी तरीके से मैंने उसमें बताया है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। जो वेरियस टाइप ऑफ वार हाउसेज स्कीमा है, जैसे स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमाज हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, आप उनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी 14 मार्क्स तो यहाँ से आपके फिक्स थे। ओके, उसके बाद आपका बचता है अगला सब्जेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा वार हाउस है और इसके जो इंपॉर्टेंस है मेटा डेटा का इन डेटा वार हाउस इन्वायरमेंट। यानी कैसा, कहने का मतलब क्या है कि जो मेटा डेटा है वो क्या होता है। मेटा डेटा को आपको एक्सप्लेन करना था, उसके जो चैलेंजेस हैं वो आपको बताना था। तो इसमें भी आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे ना बने तो आगे हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि 8 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द सोर्सिंग एक्विजिशन एंड क्लेम अप एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स इन डेटा वार हाउसिंग। यानी जो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, तो में भी चांसेस ज़्यादा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 को टच नहीं किया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेंड, वो है आपका ओलैप। यानी कहने का मतलब क्या है, मोलैप एंड रोलैप। यानी जो आपका मल्टी डायमेंशनल ओलैप है और जो आपका रिलेशनल ओलैप है, वो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछने को देखने को मिला है और इनके बीच का डिफरेंस आपको लिखना था। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लिख सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चंस में भी ये आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारे नोट्स में भी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद जो ऑपरेशंस होते हैं, जो टूल्स होते हैं जो कि ओलैप में यूज़ किए जाते हैं ऑन द इंटरनेट वर्किंग, तो उनको भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे। उसके बाद जो ओलैप ऑपरेशन आता है जिसमें रोलअप है, उसके साथ साथ आपका ड्रिल डाउन ऑपरेशन है, स्लाइस ऑपरेशन है, डाइस ऑपरेशन है, ये चारों ऑपरेशन को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था। तो अभी तक के पेपर में, जो भी पेपर आपका हुआ है, 2 पेपर 3 पेपर, उस पेपर में अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसी यूनिट से, यानी कहने का मतलब क्या, इसी सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे दिया गया है, जो भी डायग्रामिस्टिक इलस्ट्रेशंस है प्रिमिटिव फॉर स्पेसिफाइंग द डेटा माइनिंग टास्क, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। जो भी इशूज़ थे वो आपको लिखने थे। उसके साथ साथ आपका वेरियस लर्निंग टेक्निक इन्वॉल्व इन सुपरवाइज लर्निंग, यानी सुपरवाइज मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यहाँ से आ गया। यूनिट नंबर 4 में आप लोग इंटर कर चुके हैं, तो यूनिट नंबर 4 का प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो डिसीजन बेस्ड एल्गोरिथम है, उसके साथ साथ आपका डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, वो डायरेक्टली एल्गोरिथम पूछा गया है। डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं वो भी अच्छी तरीके से आप लिख सकते थे। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लास्ट यूनिट इज ब्रीच एंड क्योर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये, तो ये डायरेक्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको देखने को मिल गया होगा। तो ऑल ओवर चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, क्वेश्चन का पेपर बहुत बेहतरीन था, तीनों पेपर ऑलमोस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया था। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पेपर को डिलीवर करके लिखा है आपने, और कहीं ना कहीं अर्जी भी है, कुछ भी हो सकता है। तो बी वेरी प्रिपेयर और अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द हम लोग अगले सेमेस्टर के रिगार्डिंग बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। साथ ही साथ सेमेस्टर के साथ साथ अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये सफ़र हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा, और जिन भी स्टूडेंट ने हमें फर्स्ट ईयर से फॉलो किया उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड, और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।